11 दिन के हनुमान चालीसा का संकल्प लेने की क्या विधि है। संकल्प कैसे लेंगे, लोटे का जल किधर रखेंगे, गिलास का जल किधर रखेंगे, आज की इस वीडियो में सारी जानकारी देने वाले हैं। जय श्री राम दोस्तों, जय बागेश्वर वाली सरकार, हर हर महादेव। वीडियो को पूरा अंत तक आप लोग जरूर देखिएगा। इसके पहले भी मैंने 3 दिन के संकल्प की विधि शेयर की है, तो प्लीज़ आप उस वीडियो को भी वॉच करिएगा। इन डिस्क्रिप्शन में आपको वीडियो के मिल जाएगी, वॉच करना ना। सबसे पहले आप सभी बहनों भाइयों को बता देना चाहेंगे कि हनुमान चालीसा का संकल्प आप कई दिनों का ले सकते हैं। 1 दिन, 3 दिन, 5 दिन, 7 दिन, 9 दिन, 11 दिन, 21 दिन, 51 दिन, 100 दिन, 108 दिन आप इस प्रकार से हनुमान चालीसा का संकल्प ले सकते हैं। सभी की विधि एक प्रकार से है। सभी कोई किसी भी प्रकार का आप संकल्प लेते हैं, 1 दिन, 11 दिन, सभी की विधि एक ही तरीके से होगी। तो चलिए संकल्प की विधि आपके साथ शेयर करते हैं कि कैसे आप संकल्प लेंगे। सबसे पहले आपको हनुमान जी का या राम दरबार का तस्वीर हो या पंचमुखी हनुमान जी का तस्वीर हो या फिर आपके पास बागेश्वर बालाजी सरकार की तस्वीर हो। हमारे पास यहाँ पर राम दरबार की भी तस्वीर है और यहाँ पर हमारे पास बागेश्वर बालाजी सरकार की भी तस्वीर है, जो आपको स्क्रीन पर दिखाएंगे। संकल्प की संपूर्ण विधि जानने से पहले आपको बता दें, आपको पूजा में बैठने से पहले लाल वस्त्र धारण करना है। भगवान की तस्वीर हो या आपके पास मूर्ति हो तो आप किसी लाल वस्त्र पर ही भगवान को भी विराजमान करवाइएगा किसी पार्टी पे। इस तरीके से आप भगवान को विराजमान करा देंगे। फिर जैसे भी आप पूजा करते हैं वो पूजा विधि आपको सेम टू सेम वैसे ही करनी है। गोल बाती का दीपक जलाना है, लंबी बाती का नहीं। हनुमान जी की पूजा में चमेली के तेल का दीपक आप जला सकते हैं संकल्प के दौरान, क्योंकि संकल्प आप ले रहे हैं, कोई ना कोई कष्ट आपको, कोई दिक्कत है तो ही आप मनोकामना पूर्ति के लिए ले रहे हैं, तो आप सबसे अच्छा बेस्ट होगा चमेली के तेल का दीपक। चमेली के तेल का दीपक आपको जलाना है। इसी के साथ आपको, जैसे कि मैंने आपको बताया, लाल आसन पे भी बैठना है, लाल वस्त्र धारण भी करना है। आपको केवल और केवल लाल आसन पर ही बैठना है, कोई अन्य कलर का वस्त्र आपको नहीं पहनना है। लाल हो, ऑरेंज हो, गुलाबी हो, इस तरीके के वस्त्र आप धारण कर सकते हैं या पीला भी धारण कर सकते हैं। इसके अलावा नीला, काला या गाढ़े कलर का वस्त्र आपको धारण नहीं करना है। चलिए डायरेक्ट शेयर करते हैं आपसे। आपको एक लोटा लेना है, जो कि आपके पास तांबे का लोटा होना चाहिए। जैसे कि आपको हम स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। एक ग्लास लेना है, जो कि नया ग्लास आपके पास होना चाहिए। कोई भी पुराना जिसमें आप खुद मतलब जल ग्रहण कर रहे हैं वो ग्लास आपको नहीं लेना है। ऐसा कोई एक ग्लास ले लीजिए जो पहले से आपने रखा हो, नया हो, किसी ने उसमें जल नहीं पिया हो, ग्रहण नहीं किया हो, या फिर आप मार्केट से भी ला सकते हैं। एक नया ग्लास लाना है। इसके बाद आपको लेना है 2 लौंग और 1 सिक्का। ठीक है, सिक्का कितने का भी हो सकता है, 5, 1, 2 या 10 का सिक्का भी आप ले सकते हैं। तो आपको ये 2 सामग्रियाँ लेनी हैं। ठीक है, 2 लौंग और 1 सिक्का। इसके बाद ये जो लोटा आपको दिख रहा है तांबे का, इसमें आपको दोनों लौंग और सिक्के को डाल देना है। डालने के बाद आपको इसमें गंगा जल भी डालना है। पहले से ही आप गंगा जल डाल लीजिएगा थोड़ा सा। उसके बाद ये सिक्का और लौंग को डाल दीजिए और इसके बाद आपको ऊपर से जल डाल देना है। सिंपल जो जल है, पानी है, उसको आप इसमें डाल सकते हैं, लेकिन उसके पहले सबसे पहले आपको गंगा जल ही इसमें डालना है। हमने पहले से ही गंगा जल डाल के रखा था, फिर लौंग और सिक्का डाला और इसके बाद इसमें हम अलग से पानी ऐड कर रहे हैं। अब इसको पूरा भर देंगे। इसके बाद ग्लास में भी हमने थोड़ा सा गंगा जल पहले से ही लेकर रखा है और फिर उसके बाद इसमें हम पानी डालेंगे ऊपर से, क्योंकि ये जो लोटे का जल है इसको आपको लगातार 11 दिन तक रखना है, इसलिए इसमें गंगा जल मिलाना बहुत ज़रूरी है। गंगा जल आप मिलाए रहेंगे तो पानी एकदम साफ़ रहेगा, चाहे जितने दिन तक का आप संकल्प ले रहे हैं। तो इस तरीके से आपको दिखा रहे हैं हम भगवान के उल्टे हाथ की तरफ। ठीक है, आपका सीधा हाथ होगा जैसे आप बैठेंगे और भगवान का उल्टा हाथ होगा। भगवान के उल्टे हाथ की तरफ यानी कि लेफ्ट साइड में आपको लोटे का जल रखना है और भगवान का जो सीधा हाथ होगा, यहाँ पर आपको हम दिखाएंगे। यहाँ पर हमारे पास राम दरबार है और ईश्वर बालाजी सरकार की यहाँ पर तस्वीर हमने रखी है पूजा दरबार में। अब यहाँ पर हम आपको दिखाएंगे लोटे का जल, जैसे कि मैंने बताया भगवान के उल्टे हाथ की तरफ रखा जाएगा। अब इसके बाद भगवान के सीधे हाथ की तरफ आपको ग्लास वाला जल रखना है। ग्लास के जल में आपको कुछ नहीं डालना है, न सिक्का न लौंग, केवल लोटे के जल में सिक्का और लौंग रहेगा। अब ये हमने भगवान के राइट हैंड की तरफ रख दिया है। ठीक है, देख लीजिए
क्योंकि हमारे पास बागेश्वर धाम की भी तस्वीर है और राम दरबार की है, तो इसलिए हमने इस तरीके से रखा है। अगर आपके पास केवल राम दरबार है तो आप भगवान के एक साइड में आप रखेंगे इस तरीके से। उसके बाद आपको अपने राइट हैंड में अच्छत ले लेना है। अच्छत उसे कहते हैं जो भी टूटा हुआ ना हो, बिना टूटा हुआ चावल आपको लेना है। अगर आप जैसे कि जो बासमती चावल वगैरह आते हैं वो थोड़ा सा ठीक रहता है, उसमें टूटा हुआ बिल्कुल नहीं रहता, और वैसे चावल तो थोड़ा बहुत टूटे रहते ही हैं। तो आपको अच्छत लेना है जो कि बिल्कुल भी टूटा हुआ ना हो, उसको आपको अपने राइट हैंड में लेना है। अगर आपके यहाँ फूल है तो लाल फूल आप ले सकते हैं, या चमेली का भी फूल है तो चमेली का भी फूल आप लोग ले सकते हैं। तो आपको सीधे हाथ में ले लेना है, जिस तरीके से हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए कुछ इस तरीके से आपको अपने हाथों में लेना है। हाथों में लेने के बाद ये जो लोटे का जल है इसको आपको उठाना है एक बार। इसके बाद आप नहीं उठाएंगे। अब जब आप ये आपको इस हाथ में, सीधे हाथ में इस जल को ले लेना है, ठीक है। अब लोटे का जल सेम टू सेम वही स्थान पर रख देंगे। अब इस जल को आप 11 दिन नहीं छुएंगे, ठीक है। अब हम यहाँ पर संकल्प लेंगे। संकल्प लेने के दौरान आपको नाम हो गया, आपका गोत्र हो गया, आप किस स्थान से हैं, किस समय संकल्प ले रहे हैं, कौन सा दिन है, कौन सा तारीख है, सारा कुछ आपको यहाँ पर नाम, गोत्र, स्थान सब कुछ बोल देना है। अपनी इच्छा प्रभु से बोल देनी है, जो भी आपकी इच्छा हो कि हम इसलिए 11 दिन का संकल्प ले रहे हैं। और 11 दिन में आप रोज़ कितने पाठ करेंगे ये भी आपको उसी समय संकल्प के दौरान बोल देना है, ठीक है। अब वो आप जोड़ लीजिएगा अपने हिसाब से कैसे आपको बोलना है। और एक बात का विशेष ध्यान रखिएगा, समय आप ध्यान में रखिएगा किस समय आप कर रहे हैं, क्योंकि इसी समय आपको रोज़ हनुमान चालीसा का संकल्प, मतलब कि हनुमान चालीसा का पाठ करना होगा। जैसे आप 7 बजे शाम को कर रहे हैं तो 7 बजे शाम को ही आपको हनुमान चालीसा का पाठ शुरू करना होगा। अगले दिन, दूसरे दिन, 11 दिन तक लगातार आपको ऐसे ही सेम टू सेम करना है। और शाम सीताराम का भी कर सकते हैं, राम का भी कर सकते हैं। तो इस तरीके से राम नाम का जप आपको करना है। और अगर आपके पास माला है तो माला से 108 बार राम नाम का जप करें या सीताराम का जप करें। अन्यथा आपके पास कुछ नहीं है तो जप कर सकते हैं। जप करने के बाद आपको क्या करना है, सबसे पहले आपने भोग वगैरह तो पहले ही लगा देना है। जो भी आपकी इच्छा हो भोग लगा सकते हैं। वैसे प्रभु को गुड़ ज़्यादा पसंद है, चना और गुड़ का ज़्यादातर भोग लगता है। या अपने हाथ से जो भी प्रसाद बनाए अपने हाथ से बना करके चढ़ाएंगे तो वो सबसे ज़्यादा आपके लिए बेस्ट रहेगा, ठीक है। तो अपने हाथ से बना के प्रसाद चढ़ाएंगे, बेस्ट रहेगा। बाकी जैसे कि मैंने आपको बताया, राम नाम का जप करने के बाद डायरेक्ट आपको क्या करना है, आपको राम स्तुति करनी है, ठीक है। राम स्तुति आपको केवल एक बार करना है। इसके बाद जैसे कि आपने 11 दिन में 11 पाठ का अगर आप संकल्प लेते हैं तो बहुत अच्छा रहेगा। यानी कि एक दिन में आप 11 बार पाठ करेंगे, दूसरे दिन भी 11 बार ही करेंगे। यानी कि 11 दिन तक 11 पाठ रोज़ आप करेंगे। तो वो आपने उस संकल्प के वक्त जो भी बोला हो कि हम 3 पाठ करेंगे रोज़, या 10 पाठ या 11 पाठ करेंगे, तो वही आप करना है आपको। अगर आपने 11 पाठ बोला है संकल्प के दौरान तो आपको राम स्तुति करने के बाद 11 बार हनुमान चालीसा पढ़नी है एक दिन में, ठीक है। हनुमान चालीसा आपने 11 बार पढ़ ली। अब 11 बार हनुमान चालीसा पढ़ने के बाद आपको हनुमानाष्टक पढ़ना होगा। बाली समय रवि बच्ची लियो तब, ये वाला आपको पाठ करना है, ठीक है। संकट मोचन हनुमान जी का ये पाठ कर लेना है एक बार, राम स्तुति एक बार, हनुमान चालीसा का पाठ 11 बार, और लास्ट में आप करेंगे हनुमानाष्टक, उसको एक बार। इसके बाद आपको क्या करना है, सब पाठ आपने कर लिया एक दिन में। अब इसके बाद लास्ट में आपको फिर से राम नाम का एक बार जप करना है। राम नाम या सीताराम का जप कर लेना है। सीताराम या राम नाम का आपने जब जप कर लिया, अब इसके बाद आपको प्रभु से प्रार्थना करनी है। जो भी आपकी इच्छा थी फिर से एक बार बोल दीजिए। और इसके बाद आपको गणेश राम की आरती करनी है, ठीक है। आरती करनी है, से प्रार्थना कर लेनी है, इच्छा बोल देनी है प्रभु से। बाकी 11 दिन के अंदर अंदर आपको बहुत बदलाव नज़र आएंगे। दूसरा या तीसरा दिन जैसे ही होगा आप देखेंगे आपके जीवन में कितने बदलाव हो रहे हैं। बाकी तरीके से अगर आप हनुमान चालीसा का संकल्प लेते हैं 11 दिन का, खास तौर पर 11 पाठ अगर आप करते हैं तो 100% हम कहते हैं कि आपके जीवन में बहुत सारे बदलाव शुरू हो जाएंगे। दूसरे तीसरे दिन से ही आपको बदलाव शुरू हो जाएंगे आपके जीवन में बहुत सारे। और आप अगर चाहें तो अपनी इच्छा एक कागज़ में या जो भोजपत्र आता है उसमें लिख करके प्रभु के पास चरण में भी रख सकते हैं। प्रभु
आप सभी की इच्छा पूरी करे, आप सभी की जो भी मनोकामनाएं हैं प्रभु पूरी करे। आपको क्या करना है, जैसे कि आप शाम को 8 बजे पूजा शुरू कर रहे हैं, सुबह या शाम किसी भी टाइम आप कर सकते हैं। अगर सुबह कर रहे हैं तो 4 बजे से 7 बजे या 6 बजे के बीच में आप कर लीजिएगा, और अगर आप शाम के टाइम कर रहे हैं तो आप 6 बजे या 7 बजे के बाद ही कीजिएगा। अगर 8 या 9 बजे रात में अगर आप पूजा करते हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा, अगर संकल्प इतने टाइम अगर आप लेते हैं तो। ठीक है। और आप जैसे कि 8 बजे रात को आपने संकल्प लिया, यानी कि शाम के समय जब आप संकल्प लेंगे तो जो ग्लास वाला जल है वो अगले दिन सुबह आप उठाएंगे पूजा करने के बाद। सिंपल पूजा आपको सुबह फिर करनी है अगले दिन। नेक्स्ट डे फिर शाम जब होगी तो आपको सेम 8 बजे फिर पूजा करनी है, पूजा करने बैठ जाना है जिस टाइम पे आपने पूजा शुरू की थी। और इसी के साथ आपको फिर जो ग्लास का जल आपने अगले दिन उठा लिया था, सुबह जब उठाया था आपने, तो उसको आपको जिसके लिए आपने संकल्प लिया है उसको पिलाना है दूसरे ग्लास में। मतलब कि उसको पलट लीजिएगा और उसके बाद उस ग्लास में किसी को पानी उसमें नहीं पीना है, वो केवल भगवान का ही समझ लीजिए है। तो उस ग्लास को आपको धुल करके रख देना है। फिर जब शाम को आप पूजा करने 8 बजे बैठेंगे फिर उसमें दूसरा जल लेना है, फिर रखना है, फिर अगले दिन सुबह फिर वही जल उठाना है और जिसके लिए आपने संकल्प लिया है उसको पिला देना है उस जल को। ठीक है। और इसी के साथ ये भी हम आपको बता दें, जो लोटे का जल है उसको आपको बिल्कुल भी छूना भी नहीं है, हाथ भी नहीं लगाना है, मतलब वहाँ से हटाना बिल्कुल है ही नहीं। उसको वहाँ पर 11 दिन तक पड़ा रहेगा, केवल ग्लास का ही जल आपको नेक्स्ट डे उठाना है। और अगर आप सुबह संकल्प ले रहे हैं तो आपको शाम के समय उठाना है, शाम को पूजा करने के बाद। सुबह उठा करेंगे तो शाम के समय पूजा कर रहे हैं तो सुबह उठाना है, इस तरीके से। और जब 11 दिन आपका संकल्प का हो जाएगा, 11वां दिन, उस दिन भी आपको नहीं उठाना है। जब नेक्स्ट डे 12वां दिन आएगा, जैसे अगर आपने सुबह संकल्प लिया था तो उस दिन शाम को तो आप उठा सकते हैं, लेकिन अगर आपने शाम को संकल्प लिया है तो वो जल वहीं रहेगा। 12वें दिन आप सुबह उस जल को वहाँ से उठाएंगे, जो लोटे का जल है, भगवान से प्रार्थना करके उसको उठाना है। और वो जो लोटे में आपने 2 लौंग और 1 सिक्का डाला था उसको लाल कपड़े में करके प्रभु का नाम लेकर के अपनी तिजोरी में रखना है। या जिस कार्य के लिए आपने मतलब संकल्प, अगर अपने व्यापार व्यवसाय के लिए लिया था तो व्यापार में अपने जो दुकान है उसके गुल्लक में रख देना है, और घर परिवार के लिए है तो अपने घर में तिजोरी में रख देना है। और वो जो लोटे का जल होगा उसको आपको किसी बॉटल्स वगैरह में किसी में करके रख लेना है, और जिसके लिए भी आपने संकल्प लिया था उसी को आपको पिलाना है। जब भी कोई आपके यहाँ तकलीफ़ हो, कोई दिक्कत परेशानी हो तो उस इंसान को आप पिला सकते हैं। और आप चाहें तो एक ही दिन में उस जल को पिला सकते हैं, नहीं तो अगर आप रखे हैं उस जल को, किसी को कोई तकलीफ़ है, कोई दर्द है, बीमार है इंसान, तो उसको आप पिलाएंगे तो आप देखेंगे वो एक अमृत के समान वो जल आपका काम करेगा, क्योंकि वो संकल्पित हो जल हो चुका है। 11 दिन तक उसमें आपने जो भी पूजा पाठ मंत्र जब जो भी किया है सब उसमें समाहित है। तो वो एक प्रकार से बहुत ही अमृत समान जल आपका बन जाता है। बहुत लोग आपको ये बताते हैं कि लोटे का जल जो होता है वो आपको पेड़ में डाल देना होता है, लेकिन ऐसा नहीं है। आपको उस जल को कहीं नहीं डालना है। वो जल जितना ज़्यादा अमृत समान है उतना ज़्यादा कुछ नहीं है। आप उसी जल को अगर विश्वास के साथ किसी बीमार व्यक्ति को पिला देंगे तो आप देखेंगे, आप खुद ही चमत्कार देखेंगे। इसमें कोई मुझे कहने की आवश्यकता है ही नहीं। बाकी आप जब भी संकल्प शुरू करेंगे, चाहे जितने दिन का भी ले रहे हैं, शनिवार या मंगलवार के दिन ही शुरुआत करें इसका। और जब जितने दिन का भी संकल्प ले रहे हैं, रोज़ाना जो भी प्रसाद आप प्रभु को चढ़ाएंगे, या तो चने गुड़ का चढ़ाएं, या कई प्रकार के प्रसाद होते हैं जिनकी अलग वीडियो मैंने शेयर की है। 11 प्रकार के भोग हैं हनुमान जी के, तो वो भी बना के चढ़ाइएगा। जो भी चढ़ाइएगा, मार्केट की चीज़ें आप ला के ना चढ़ाएँ तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, अपने हाथ से भोग। अगर कुछ बात मुझसे छूट गई हो तो प्रभु क्षमा करें, और आपका अगर कोई सवाल हो तो कमेंट में पूछ सकते हैं। और इस वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके शेयर करें। जय श्री राम का नारा कमेंट बॉक्स में ज़रूर लगाएं। और जय श्री राम दोस्तों, जय बागेश्वर बालाजी सरकार। प्रभु आप सभी की मनोकामना, सारी इच्छाएं पूरी करे। प्रभु की कृपा आप सभी पर बनी रहे।